शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देती है। वैसे ही भारत में भी कई शिक्षा नीतियाँ आई हैं, जिसमें से 1968 में पहली आई थी, उसके बाद 1986 में दूसरा और उसमें थोड़ा सा बदलाव 1992 में किया गया। ये तीसरी शिक्षा नीति है जो 2020 में आई हुई है और जो ये 34 साल बाद है। इसमें जो पहली की शिक्षा नीतियाँ थी उसमें 10+2 का पैटर्न रखा जाता था, लेकिन जो वर्तमान की शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 की पैटर्न रखा गया, जिसकी तुलना में प्लेटो के आदर्श राजा की खोज करने की जो पैटर्न है उससे करूँगा, जिसमें प्लेटो 10+10+10+5+15 का पैटर्न रखता है। वहीं पे यहीं भारत सरकार ने एक अच्छे स्टूडेंट की खोज करने का प्रयास किया और एक अच्छा स्टूडेंट बनाने का भी प्रयास किया है। भारत सरकार जो फाउंडेशन स्टेज जो 5 साल का होता है उसमें एग्ज़ाम न कराने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो छात्र होते हैं वो स्कूल से भागे न डरे, जैसा कि हम लोग डरते थे और स्कूल न जाने के बहाने कई प्रकार से बनाते थे, जैसे पेट दर्द कर रहा है या बारिश हो जाए भगवान हम न जाएं। ऐसी तमाम चीज़ें रहती थी जिसमें हम स्कूल न जाने के तमाम बहाने बनाते थे, जबकि सरकार यहाँ प्रोत्साहित कर रही है कि आप स्कूल आइए और गेम खेलिए। गेमिंग का प्लान है और उसी में 1 और 2 का स्टेज भी क्लास पार करने का प्रोग्राम किया। वहीं जो दूसरा स्टेज है जिसमें 3 साल है उसमें लोकल भाषा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है और एग्ज़ाम वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। जो तीसरा है 3 साल का उसमें उसको मिडिल स्टेज बोला जा रहा है और उसमें क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकली शिक्षा देने का भी प्रयास किया गया। चौथे स्टेज में आपको सेकेंडरी स्टेज बोला जा रहा है, जहाँ पे आपके मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने के प्रोग्राम बनाइए, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट है। अभी तक क्या होता था कि हम कोई एक सब्जेक्ट का ही ले सकते थे, चुनाव कर सकते थे। यहाँ पे हम चुनाव नहीं कर पाते थे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ें जो इच्छा हो। यहाँ पे सरकार सबसे बेस्ट की है। जो सबसे अच्छा है ग्रेजुएशन लेवल पे जो हम 1 साल किसी कारणवश 1 साल 2 साल में छोड़ देते थे अपनी पढ़ाई, वो पुनः अगर पढ़ाई स्टार्ट करना हो तो उनको री एंट्री करने में परेशानी होती थी, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे सरकारें वहाँ डिप्लोमा भी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री के तर्ज पे देने का प्रयास किया है, देने की घोषणा की है, जो इस शिक्षा नीति की सबसे बेस्ट लगा है मुझे। दूसरा इसमें जो PhD का कार्यकाल है वो 5 से घटा के 4 साल कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसमें जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ये है कि इसमें GDP का लगभग एक बड़ा अमाउंट 6% दिया जाएगा। साथ ही साथ स्कूली फीस का जो एक कहीं बहुत ज़्यादा स्कूली फीस हो जाता था उसको एक मैक्सिमम लिमिट करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें विदेशी कॉलेजों विश्वविद्यालयों को भागीदारी, जो टॉप के 50 विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में अपने ब्रांच खोलने की सुविधा दी जाएगी। और साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट है कि व्यवहार बनाने की जो योजना है उसमें स्कूल के सभी लोग मतलब फ्रेंड सेल्फ खुद से और जो टीचर होते हैं वो भी आपको नंबर देंगे, जो कि व्यक्ति को जो भी छात्र हैं उनको उनके साथ समन्वय बनाने की ये सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही इसमें जो क्या कहते हैं निगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से देखा उसमें यह है कि भारत सरकार ने घोषणा किया है कि चाइनीज भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जो कि सबसे बेकार है। चाइनीज भाषा पढ़ानी चाहिए। जब तक अगर हम चाइनीज नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं जान सकते कि चाइना हमारे प्रति कैसी घृणा रखता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो ये सबसे बेकार है कि चाइनीज भाषा नहीं पढ़ाएगी। दूसरा ये है कि जो इंग्लिश को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया या प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। ये भी सही है कि हम विदेशों में दिक्कत होगा हमारे साथ। दूसरा यह है कि जो सेंट्रलाइज किया गया है और ये इसका निगेटिव है, जो क्योंकि ये संघात्मक व्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा सेंट्रलाइज होने से और तानाशाह। और मेरे हिसाब से इसमें सुझाव ये है कि जो अध्यापकों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए बच्चों के साथ साथ। दूसरा सुझाव है कि एक चैप्टर होना चाहिए कि अच्छे अध्यापक कैसे हैं, जिससे कि छात्र चूज कर सकते हैं कि क्या अध्यापक कैसा हो और उसको कैसा अध्यापक चाहिए, अध्यापक में गुण क्या है, उसमें बीड़ी सिगरेट गुटखा न खाता हो और केवल बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हो। एक अच्छे अच्छा टीचर का चैप्टर होना चाहिए। धन्यवाद।